हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस से एक बार फिर आईआरसीटीसी शेयर के बारे में। जी हां, जिस तरीके से आईआरसीटीसी शेयर ने एक रेंज ब्रेकआउट दिखाया है साइडवेज मार्केट के बाद, इतने लंबे समय से जो मार्केट रहा आईआरसीटीसी शेयर का, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है आज के इस लाइव ट्रेडिंग सेशन में। और आज डेट है, मैं सबसे पहले डेट अपडेट कर देता हूँ, 7 दिसंबर 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल टाइम जो हो रहा है मेरे वीडियो बनाने तक का, वो हो रहा है 12:44 का। तो अभी जो मार्केट है वो ओपन है। मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो रेंज था, साइडवेज मार्केट था, उसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड मोमेंटम दिखाया। और वॉल्यूम क्या रही इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्निकल पर स्विच होने के बाद। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी शेयर को बताने से पहले, थोड़ा ओवरव्यू देने से पहले, अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है उसमें क्या सिचुएशन है, अभी क्या फिलहाल की पोजीशंस हैं, उसको बताने से पहले मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर मैं आई बटन पर एक वीडियो की लिंक दूंगा। आईआरसीटीसी शेयर के बारे में जस्ट मैंने आज से 5 दिन पहले ही वीडियो डाली थी कि माइट बी पॉसिबल कि ये जो रेंज है इस तेजी में, इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो निफ्टी के जो हायर हाई लग रहे हैं इसमें चांसेस हैं कि आईआरसीटीसी या तो ब्रेक डाउन करेगा या तो ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरली उस वीडियो में मैंने मेंशन की थी कि आईआरसीटीसी माइट बी पॉसिबल कि एक लंबी जो है रेंज के बाद एक यहाँ पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैंने बोला था एकदम हाँ सच हो गया। ठीक है, वो चीज़ें हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी मैंने लगाई थी कि जिस तरीके से वॉल्यूम का सक्शन हो रहा था, जिस तरीके से वहाँ कैंडल के फॉर्मेशंस हो रही थी, वो सब बेसिस पे जो मेरे प्रिडिक्शन थे वो मेरे प्रिडिक्शन मेरे फेवर में हुए। और ऐसा भी हो सकता था कि वो मेरे फेवर में ना हो। तो देखिए, यही होता है मार्केट में। आपको हमेशा से बताता हूँ कि मार्केट में पैनिक करके अगर आप किसी भी पोजीशंस, किसी भी शेयर में पोजीशंस बनाते हो और सोचते हो कि नहीं मेरे को वहाँ उस लेवल से बस प्रॉफिट ही होना है, तो ये चीज़ आप एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है यहाँ पर। जितना ज़्यादा आप इस बिजनेस पर ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आज मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो ऐसे ही पैसे लगा देते हैं, तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा कि कट करिए। और फंडामेंटली ठीक है, अपने जगह बहुत लोग कहते हैं फंडामेंटल के बेसिस पे ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्निकल्स के रोल जो हैं वो मुझे अधिक लगते हैं, क्योंकि मैं आई लव चार्ट्स, आई बिलीव इन चार्ट्स ओनली एंड आई बिलीव इन टेक्निकल्स ओनली। एनी शेयर, एनी स्टॉक, अगर आप कुछ किसी भी शेयर की बात करो, किसी भी स्टॉक की बात करो, ऑप्शंस, फ्यूचर, मैं सब में बस बिलीव करता हूँ, तो टेक्निकल्स पर बिलीव करता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर किसी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पता होता कि यस बैंक में इतना बड़ा मैनिपुलेशन, या यस बैंक में जो भी हुआ, डीएचएफएल में, सॉरी डीएचएफएल में जो भी मैनिपुलेशन हुआ या जो भी, तो देखिए अगर फंडामेंटल्स या बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और पीएनएल पढ़कर ही सबको पता चल जाता कि क्या होने वाला है, तो ये तो बड़े बड़े सीए पता कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखनी होगी कि आप कितना फेवरेबल आउटपुट दे सकते हो। तो यहाँ पर 1709.90 का यहाँ अभी फिलहाल के टाइम में प्राइस चल रही है। एनएससी की वेबसाइट यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ये डेटा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 139.30 का यहाँ पे अपमूव देखने को मिला है। 8.87 परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 8.87% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखिए प्रीवियस क्लोज क्या था, 1570.60 का। अब आप देख ही सकते हैं जो अपमूव है, आप ऑटोमेटिकली एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अपमूव है, बहुत ही डिसेंट अपमूव है। यहाँ पर अगर हम नीचे आए और नीचे देखने की कोशिश करें तो 1994 का यहाँ पर 25 Feb 20 को लगाया था इसने अपना हाई। ठीक है, यहाँ पे 52 वीक लो की अगर हम बात कर लें तो 774.65 का यहाँ पे 26 March 2020 को इसने अपना 52 वीक लो लगाया था।
अप्रॉक्स अगर हम मार्च को लें, मार्च के कोई भी डेट को लें, अगर 17, 18, 19, 20, 25, 26, तो आप देखोगे कि मोस्टली शेयर्स उस पूरे उस मार्च के पीरियड में मोस्टली शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई लो लगाए। ठीक है, तो वहां पर क्या था, वहां पर एक हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि पूरी निफ्टी क्रैश हुई थी, पूरी बैंक निफ्टी क्रैश हुई थी, इंडेक्स क्रैश हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं एक पेंडेमिक का सिचुएशन था, इस वजह से हुआ था। लेकिन जो रिकवरी देखने को मिली, कुछ स्ट्रेंथ जिस कंपनी में, जिस शेयर में स्ट्रेंथ था, उसने बाउंस बैक किया, लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ नहीं था, वो बाउंस बैक नहीं कर पाया। फिलहाल की पोजीशंस क्या हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, आपके सामने है। यहाँ बाय क्वांटिटी का आप देख सकते हैं, यानी कि ऊपर के लेवल्स पर भी अगर 1709 के हम लेवल्स पर देखें, तो किसी ने 1465 की ह्यूज बाइंग क्वांटिटी रखी हुई है। ठीक है, यानी कि बायर्स जो हैं कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पर भी यहाँ पर एक्टिव हैं। और यहाँ अगर सेलर्स की हम बात कर लें, तो 1709.90, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेलर्स जिन्होंने उस लेवल पर बाय किया था, उसके बाद उनको अभी उस वो लेवल्स नहीं मिले, तो वो यहाँ से एग्जिट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। और इट्स ऑल अबाउट, आपको पता ही होगा, न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग से ही मार्केट में पूरा ये वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी बनी रहती है। तो नए बायर्स आते हैं, सेलर्स जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, बायर्स जाते हैं, तो ये चीज़ें ही मार्केट को ऑपरेट करती हैं। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी के अभी तक की एज ऑफ नाउ 12 बजे तक की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया 12:44 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 बजे की अपडेशन क्या है। तो यहाँ अपडेशन ये है कि क्वांटिटी ट्रेड हुई है 48,09,284 की, 48,09,284 की यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, तो 9,16,496। यहाँ पर 12 बजे तक कितने लोगों ने क्वांटिटी उठाई है, सीएनसी यानी कैश एंड कैरी, लोग कितने लोग करके ले गए हैं, वो हैं क्वांटिटी वाइज 9,16,000। ठीक है, आउट ऑफ 48,09,284। परसेंटेज वाइज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक 12 बजे तक यहाँ पर 19.06% की डिलीवरी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल की पोजीशंस हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल पर स्विच कर लेते हैं और देख लेते हैं टेक्निकल पर क्या सिनेरियो है। तो देख लीजिए, आपके सामने टेक्निकल्स हाजिर है, और यहाँ पर अगर जहाँ मेरे माउस के कर्सर है आप देखें, तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन क्लियरली देखने को मिलेगी। कभी प्राइस 1708.50 1709 के आसपास अभी वेरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये सेम मैंने सिनेरियो, ये सेम इंटरफेस के साथ मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, कि मैंने बताया था कि ये जो आप रेंज देख रहे हो, वन डे का टाइम फ्रेम है, नीचे वॉल्यूम चार्ट है आपके सामने। ठीक है, ये आप जो हायर के बाद, ये अपने लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद, यहाँ से ये जो आप मैंने एक रेंज बनाई हुई है, इस रेंज को अगर आप देखें, तो इस रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं पूरा मार्केट रहा, अप्रैल से लेकर पूरा नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तो अभी आज 7 दिसंबर है, तो 6 दिसंबर तक तो हम यही मान के चलेंगे कि ये एक साइडवेज मार्केट में रहा पूरी तरीके से। लेकिन आज जो है इसने क्लियरली डिसीजन बताया, और वो डिसीजन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड इट गिव्स अ ह्यूज ब्रेकआउट विद, यहाँ पे देखिए, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है फेक ब्रेकआउट। मैं हमेशा अपने वीडियो से आप लोग को वार्न करता रहता हूँ कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं उसको। तो इसका देखिए दो तरीका होता है, कि एक तो उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है कि कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्लोजिंग के साथ साथ कैंडल जो है उसने वॉल्यूम जनरेट किया है कि नहीं, ये चीज अपने को बहुत ही पहले देखनी है। तो वॉल्यूम का जनरेट कितना हुआ है, वॉल्यूम, कभी कभी आप देखोगे कि ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन नीचे अगर आप वॉल्यूम चार्ट पर देखेंगे, तो वॉल्यूम चार्ट पे वॉल्यूम जो है बहुत ही माइनर जनरेट हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस लेवल पर अभी अनडिसिजन मूवमेंट है। माइट बी पॉसिबल कि वो वहां से ब्रेकआउट जो हुआ है, फेक ब्रेकआउट, वो वापस से वो उतना रिस्पेक्ट ना करे एज अ सपोर्ट, एंड देन वहां से ब्रेक होकर नीचे की तरफ चला जाए। तो ये किसी भी शेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलर फॉर और स्पेसिफिकली फॉर IRCTC। तो इस वजह से नहीं, ये किसी भी शेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके अगर आप देखें, उसको एनालाइज करेंगे,
करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ खैर हमको देखना क्या है, फ्रॉम अप्रैल टू आप नवंबर तक यहाँ कंसीडर करें। अप्रैल टू नवंबर इट इज़ कंप्लीटली साइडवेज मार्केट इन IRCTC वी कैन सी, ठीक है। ये लेकिन व्हाट हैपेंड टुडे, टुडे हैपेंड लाइक इट्स दिस कैंडल, ठीक है। दिस कैंडल गेव अ ट्रिमेंडस ब्रेकआउट, यानी कि प्रीवियस डे के लिए, प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं तो ये तो कैंडल की तो ब्रेकआउट थी ही, लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडल, देखिए इस कैंडल की जो ब्रेकआउट थी ना, इस कैंडल की, इस जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, इस कैंडल में भी कहीं ना कहीं बहुत लोग अनडिसिसिव मूवमेंट में थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है, अगर आप देखें तो ये जो क्लोजिंग थी इस सेम रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग थी, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई इस पूरे ब्रेकआउट को क्लियर कर दिया इसने कि नहीं, इट वाज अ प्रॉपर एंड वेरी हेल्दी ब्रेकआउट विद डिसेंट वॉल्यूम। इट क्रिएटेड अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम एंड यू कैन सी ओवर हियर अप्रॉक्स 10 मिलियन वॉल्यूम yesterday we can see in trading session. Yesterday trading session we can see only not only it's more than 10 million volume, अगर अप्रोक्सीमेट आप देखें तो ये वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट, ठीक है। और आज इट गिव्स इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस, और आप कह सकते हैं यहाँ क्लियरली एक सेटिस्फेक्शन अब होगा। लेकिन वेदर शुड बाय और नॉट राइट नाउ, देखिए अब मैं यहाँ बोलूंगा कि यहाँ एक चीज आपको देखनी है कि कॉन्टिन्यूअस अगर दो ह्यूज कैंडल क्रिएट हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी ही सही लेकिन एक अभी माइनर फॉल देखने को जरूर मिलेगा। अब आप फिर वही कमेंट करोगे कि जब मार्केट बढ़ता है तो आप कहते हो कि नहीं लेना ही नहीं है उसको, तो बिल्कुल नहीं लेना। तो देखिए यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा से बोलता हूँ यहाँ पे इट कैन सी, देखिए अब होता क्या है, रिलायंस में जैसे बहुत लोगों ने ऐसे लेवल पर बाय किया ओवरबॉट जोन पर, ठीक है, ओवरबॉट जोन पर बाय किया। हाँ, और यहाँ पर अभी मैं नहीं बोल रहा कि ओवरबॉट जोन एंड समथिंग है, बट फिर भी कॉन्टिन्यूअस 2 डेज के ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो इतने बड़े बड़े बिग मूवमेंट के बाद एक छोटी सी करेक्शन, जैसे ही वो करेक्शन दिखती है, जैसे ही चार्ट पर वो माइनर फॉल दिखता है तो आप वहां से बाइंग करनी शुरू करिए, ठीक है। और वहां बाइंग करने के बाद एक अच्छी पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फॉर मी इट्स माय एनालिसिस, ठीक है। आपको थोड़ी सी भी इसमें अगर वो लगती हो इश्यूज हैं या आपको जो भी क्वेरीज हो, मेक श्योर कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स ओपन है और अपने व्यूज जरूर मेरे से शेयर करें, और जो भी क्वेरीज हैं जरूर आप फील फ्री टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस IRCTC शेयर और एनी अदर शेयर यू कैन आस्क। बस लाइक करते जाइए, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।